बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज दो तीन चीजें मेरे ध्यान में आई कि महाराष्ट्र की एक बात है, एक यूट्यूब में गवर्नमेंट ने सबको इतला दिया कि उन लोगों के पास में जो भी पैसा रोक होगा वो उसे तुरंत जमा करे बैंक में, या ऐसे कोई ज़्यादा पैसे हो जाए तो हम लोग सीबीआई, सीआईडी या पुलिस डिपार्टमेंट को इंटीमेट करा के आपके घर में रेड डाल सकते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? किसने कहाँ पैसा रखना चाहिए? आज सबसे ज़्यादा असुरक्षित जगह कोई होगी तो वो है बैंक। कब तुम्हारे बैंक का हैकिंग हो जाएगा और जब तुम्हारे पैसे नष्ट हो जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग सब डरे हुए हैं। हमको लगता है कि जो भी हमारी कुछ पूंजी थी वो नष्ट न हो जाए, क्योंकि बैंक के मामले में आजकल इतने दिनों दिन रोज क्षणों क्षणों में तुम्हारे पास में फ्रॉड हो रहे हैं, और साइबर क्राइम्स हमारे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से बहुत ऊपर का नंबर हमारा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग हर जगह से डिस्टर्ब है, और हम अपनी जो भी कुछ पूंजी होगी छोटी मोटी, वो हम लोग छोटी मोटी बैंक में रखते हैं और वो हम घर में भी रखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा कि ये सब बातें गवर्नमेंट लेवल पे करना कि तुम पैसे पूरे बैंक में रखो, इसका मतलब ही है कि तुम बैंक में पैसा रखो, हम लोग अडानी अंबानी को हम पूरा का पूरा पैसा देंगे, या फिर हम तुम लोगों का पैसा छोड़ेंगे, हम लोग हाथ ऊपर कर लेंगे, कहेंगे कि भाई तुमने ही अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया होगा। ऐसे बहुत सारे ये है। मैं एडवोकेट होने की वजह से मेरे भी पास में कई मुकदमे ऐसे ही है कि जिसमें उनकी कोई गलती नहीं, उनका कब वो ये शेयर किया, उनको स्क्रीन और वहाँ से कैसे पासवर्ड हैक किया वगैरह वगैरह वगैरह, सब देखने के बाद में आदमी को बड़ा डर लगने लगा है कि बैंक में पैसा रखना या नहीं रखना, और कितना सुरक्षित रहेगा नहीं। अभी तक तो पैसे तक क्या आ गए, जो जो भी तुम्हारे आज लॉकर्स और ये हो गए, तो लॉकर्स के भी ऊपर में वहाँ पे कोई नकली नोट ला के रख देंगे, नकली कोई करेंसी डाल देगा, तुम्हारे पास डायमंड रखे हो, कुछ देने के बाद में पता चलेगा वो नकली डायमंड निकला। ऐसे कुछ भी हो सकता है करके अभी हम लोग अपने देश में ही कितने सुरक्षित है, कितने अपने आप को महसूस करते, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये बताना बड़ा मुश्किल वाला बात है। आज मैंने एक बहुत बड़ा एक वीडियो देखा जिसकी वजह से मैं काफ़ी घंटों तक का डिस्टर्ब रहा। एक माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा कोई डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है कोपायलट स्टूडियो। क्या होता है कोपायलट स्टूडियो? ये एक हैकर है। वो तुम्हारे साथ में जैसे भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, इसका मतलब कि वो तुम्हारे पूरे के पूरे सब जगह पे जाएगा। वो तुम्हारे साथ में जैसे पेगासिस था, पेगासिस पहले क्या करता था कि जैसे भी तुमने एक दूसरे की कन्वर्सेशन है वो सुनने का काम करता था। ये करेगा मतलब कैसे है कि वहाँ पे जाएगा, तुम्हारे पूरे के पूरे कीज और बटन्स और तुम्हारे पासवर्ड्स को हैक करेगा, और तुम्हें न मालूम होते हुए वो अपने हाथ से तुम्हारे अकाउंट्स में क्या पूरा का पूरा हैंडलिंग करेगा और सब मनी ट्रांसफर करा के सब कुछ बातें करेगा। यही नहीं तो एक आधे दुकान में कितना माल है, कितना गया, कितना बेचा, किसने कितनी चोरी किया, उसका भी पूरा का पूरा स्टेटमेंट देके गवर्नमेंट को बताएगा, या वो खुद अपने पास रखेगा या किसी को एक्सप्लॉइट भी करेगा। इसके वजह से हमारे यहाँ एक हम लोग जब बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ में हम लोग जोड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो लोग भी बदमाशी कर रहा होगा, जो जो भी कुछ काले धंधे करते होंगे, उनके लिए ये काफ़ी डराने वाली बात है। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम बुद्धिस्ट लोग हैं, हम लोगों के पास में कोई इतना पैसा भी नहीं है, ना हम लोग सर्विस करने वाले हैं, हमारे पास में कोई ब्लैक मनी नहीं है, तो हम लोगों को इतने डरने की बात नहीं है। यदि डर होता है, लेकिन हम लोगों को एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी सुरक्षित जगह हो वो अपने पास में रखो, कुछ कैश हमारे पास रखो, लगे तो 2-2, 3-3 कैमरेज अपने पास में रखो। यदि अच्छी रूम होगी तो उसमें सारा सेफ्टी मेजर्स रखो, जिसके वजह से तुम सुरक्षित रहो। वैसे भी आजकल चारों तरफ में सीसीटीवी लगने से कई लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, चोर तो नहीं आते अक्सर। और हो सके तो बहुत सारा गोल्ड और ये वो जमा मत करो, इसलिए जमा मत करो कि वो कब कब किस दिन में तुम्हारे लाखों रुपए की पूरी कमाई खत्म हो जाएगी। तो ये जो को पायलट है वो इसी तरीका का सॉफ्टवेयर है, तुम्हारे इसमें आएगा, तुम्हारे साथ में तुम किसी को बोलेंगे कि वो बैंक पे मेरा अकाउंट नंबर है, ये है। क्योंकि उन्होंने जो मुझे कुछ एग्जांपल दिए, एक अच्छे एक चैनल से मैंने ये लिया हूँ, तो वहाँ चैनल से उन्होंने कहा कि भाई तुमको पूछेगा कि भाई तुम यही बैंक के हो, ये पीएनबी के इस शाखा से काम करते हो, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा अकाउंट नंबर ये है, तो आप मेरे को इस तरीका से मेरा बैलेंस बताओ। वो बैलेंस बता देगा उसमें, और उसके साथ में सबका सब खेल हो जाएगा।
या कोई ना कोई किसी भी आदमी ने किसी भी प्रकार से एक्सेस दे देता है। एक बार कोई एक्सेस दे दे तो वो फिर तुम्हारे साथ में पूरे बैंक और पूरा संपूर्ण डेटा कलेक्ट कर सकता है, तुम्हारे कितने क्लाइंट्स हैं, कहाँ पे भी है, उनका क्या है, पूरे पासवर्ड्स, ये वो सब हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग कितने सिक्योर्ड है। मतलब अभी पेगासस से भी बढ़ के ये ऐसा सॉफ्टवेयर है यार, वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। मैं कभी-कभी ऐसे हँसी मज़ाक में एक बात करता हूँ कि बहुत सारे लोग जब सोए रहेंगे तो तुम्हारा ब्रेन भी स्कैन कर लेंगे कि तुम्हारे आजू-बाजू में ही तुम्हारा मोबाइल है, मोबाइल को एक्टिवेट करेंगे और ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आ जाएगा कि तुम्हारे ब्रेन में क्या-क्या चल रहा है, वो सब का सब आ जाएगा और वो उसको स्कैन करेंगे। जिस तरीक़ा से ये आर्टिफ़िशियल मेमोरीज़, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, तो उसी प्रकार से कोई ऐसा भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होगा कि जो इसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है सही, वो तुम्हारी मेमोरी भी स्कैन करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। हम लोग जब जाते हैं कोई मुजरिम हमको मिलता है तो हम उसको उसी तरीक़ा से हमारी पूरी उसकी जाँच चलती है और हम लोग उसके हिसाब से जो भी है वो सब इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज ना कल हम लोग हर आदमी बड़ा असुरक्षित है और जो असुरक्षित वही है कि जो लोग क्राइम में फँसा हुआ है, जो लोग अलग-अलग पॉलिटिकली इसमें फँसा हुआ है, जो जिनके पास में नंबर 2 का बहुत सारा पैसा है और जो अशिक्षित है, जिनको कानून मालूम नहीं है और ऊटपटांग कामें करते रहता है, तो उन लोगों के लिए तकलीफ है। लेकिन हमें बाबा साहब के मानने वाले या बुद्धिस्ट लोगों के लिए ये कोई डरावने वाली बात नहीं। हम लोगों के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि जितना भी पैसा हमारा इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा है, जिधर-उधर छुपा के रखा है, वो पैसा आए, ज़मीनों के बारे में आए, हर जगह पे आया। मैं एक छोटी-सी बात को कुछ दिन एक मियान का कोई मेरे पास में मैटर थे, 30-40 केसेस है मेरे पास में मियान के। मियान कोर्ट में मुझे ये नहीं दिख रहा कि ये गवर्नमेंट ने इतनी सारी जगह, हज़ारों एकड़ जगह खरीदी है और उसके ऊपर में रोज़ का कॉम्पेंसेशन देना चालू है, एनहांसमेंट देना चालू है, लेकिन वहाँ प्रोजेक्ट ज़ीरो है। ये क्या गवर्नमेंट है? किस लिए वो ज़मीन किए हैं? जब प्रोजेक्ट ही नहीं, तो लोगों को किस तरीक़ा से, काहे के लिए पैसे दे रहे हैं? क्या हो रहा है? ये मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था। मैंने भी कई मेरे एडवोकेट फ्रेंड्स को पूछा, अरे मैंने बोला यार ये सरकार का क्या लफड़ा है यार? ये ज़मीनें ले रही, हमको पैसे दे रही, जो जहाँ पे जो ज़मीन की कीमत जो 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपए था, उसके ऊपर में आज 60-60 1-1 करोड़ पर एकड़ दे रही है और वो गवर्नमेंट के पूरा तिजोरी खाली कर रहे हैं। कि क्या ये फिलॉसफी है, हमें नहीं मालूम। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरीक़ा से जिधर भी देखें उधर में ये सब इसी टाइप के प्रकार के ये कुछ हमें दिखते हैं, जिससे हमें बड़े दुःख होता है। एक दिल्ली की एक खतरनाक न्यूज़ मेरे पास में आ गई है। वो एक हमारा एक मित्र चैनल है 19 आर्टिकल 19 करके, उसने एक दिल्ली विद्यापीठ का एक रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बताया। वो रिसर्च प्रोजेक्ट था कि हम लोगों को हमारे क्लासरूम में यदि हम गोबर से यदि उसको ये किए तो हम लोगों को एक अलग से प्रसन्नता होगी, या क्या-क्या है जो उसमें लिखा होगा वो सब था और उसको प्रिंसिपल ने उसको एग्री किया। यही नहीं तो कुछ क्लासरूम उन्होंने गोबर से पूरे के पूरे पोत लिए, सीमेंट के ऊपर में गोबर। और यही नहीं तो वहाँ का तो ये विद्यार्थी नेता जो रौनक खत्री के नाम से है, वो जाके उसने काफ़ी हंगामा किया। उन्होंने लाके वो प्रिंसिपल मैडम का पूरा केबिन पूरा गोबर से भरा, गोबर लगाया, इतना गंदा बदबू थी। तो वो प्रिंसिपल मैडम तो वहाँ से भाग गई। ये घटना जो हुई है वो लक्ष्मीबाई कॉलेज की बात है। वहाँ पे जब से वो बीजेपी का शासन चालू हो गया, उस तरीक़ा से वो ऐसे लोग ऐसे-ऐसे हरकतें करने लगे कि भाई उन्होंने कुछ ऐसा काम करे हिंदुत्व के नाम पर, तो वो उन्हें ऐसा होगा, वैसा होगा। आप मुझे देखिए कि अभी गोबर की जो क्वालिटी थी, पहले हम लोग जब देहातों में रहते थे तो वहाँ पे गैया घास-वास सब खाती थी। अभी हमारे ये शहर के सब गैयाएँ तुम्हारा क्या खाती है तुम्हें सब मालूम है, अभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और उनके गोबर की बदबू इतनी गंदी आती कि हम लोग, कभी आदमी को गलती से पाँव को लग जाए तो पूरा घर बदबू से भर जाता है। ऐसे सिचुएशन में ये लेडी ने ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए अलाउ करना कि पूरे के पूरे वहाँ पे वो विद्यार्थी फेडरेशन का जो रौनक खत्री था, उसने पकड़ के हैंड ग्लव्स में पूरा पोथा उसको, उसका जितना भी चेंबर था सब। तो ये जब ड्रामा हुआ, कहने का मेरा ये नहीं है, मानसिकता तुम्हारी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग का क्या करना चाहिए, आज देश में कहाँ जा रहे हैं, दुनिया में कहाँ जा रहे हैं, और तुम लोग गोबर से तुम पूरे दीवालों खराब कर रहे हो। और ये इतनी, मतलब क्या बोलना, ये विश्व में जब जाओगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब नाम चलेगा, उनको ये प्रश्न पूछेंगे, क्यों तुम्हारे कॉलेज में तुमने गोबर पोथा था, तो शायद उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है।
क्या प्रश्न करोगे तुम, क्या उत्तर दोगे? क्यों गोबर पोते थे हमने? वो ठीक है, उन दिनों में बड़े ये चलता था कि उन दिनों में गरीबी थी, बड़े-बड़े झोपड़ियाँ थी, उनको कुछ बाइंडिंग के लिए हमने ये करते थे वगैरह-वगैरह सब ठीक है। फ्लोरिंग नहीं था, पॉवर्टी थी, छोटी-छोटी झोपड़ियाँ थी, झुग्गी-झोपड़ी में चलता है। लेकिन आज विश्वविद्यालय में पूरे सीमेंट के इस पे पोत रहे, गोबर पोत रहे और गोबर की खुशबू, वो खुशबू क्या, बदबू, वो पूरा चक्कर आने के लायक सिचुएशन पैदा हो गई वहाँ पे। बहुत ही हंगामा हुआ है। कहने का मतलब इस तरीका से बहुत सारे कुछ कारनामे ये लोग करते रहते हैं। हिंदुत्व के नाम पे और क्या-क्या करेंगे नहीं मालूम हमें। एक और एक मजबूत एक बात है, एक बीजेपी और आरएसएस के बीच में कुछ ठनी ऐसा कुछ बोल रहे हैं, ऐसे-ऐसे कुछ वीडियो आ रहे हैं, वो तो सब ड्रामा है। मैंने आपको पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि इनके दोनों के बीच में सब है। वो शायद चर्चा इसी बात की होगी कि इस वक़्त का जो भोपाल अपना बिहार का इलेक्शन है, शायद उन लोगों को जो इसके पहले ईवीएम वगैरह में जो हैकिंग करते थे, जिस तरीका से था वो शायद कम हो सकता है, या उनको कुछ भनक लगी होगी या और कुछ भी होगा, या उस वक़्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारा ये होगा, या अभी जब राहुल गांधी एक 2-4 दिन में वो फिर दोबारा अमेरिका जा रहे हैं, शायद हो सकता है कि किससे मिलेंगे, क्या मिलेंगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो भी बहुत कुछ बदल होने की सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन में वो लोग सोच भी रहे होंगे आरएसएस एंड बीजेपी कि हमको किस तरीका से हमको निकलना है इसमें से, क्योंकि बेनिफिशियरी तो आरएसएस के लोग हैं, लेकिन लोगों को ये बताया जाता है कि नहीं इनका बहुत झगड़ा चल रहा है। काहे का झगड़ा, किस लिए? क्योंकि एक जन अपना पूरा का पूरा लड़ाई लड़ रहा है, गुजरात लॉबी, और पूरी की पूरी मलाई तो ये लोग खा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, वो कोई जंगल में शेर के आजू बाजू में ये सब छोटे एनिमल्स रहते हैं, और जैसे भी शेर ने शिकार किया कि सब आजू-बाजू में देखते रहते हैं कि जब ये कब ये शेर का पेट भर जाए और हम लोग सब उसके ऊपर में टूट पड़ेंगे, इस टाइप का ये सब सिचुएशन है। तो अभी शिकार करने के लिए तो बीजेपी है, और उसके जो भी खाने वाले हैं आजू-बाजू के लोग सब ये तो आरएसएस वाले हैं। तो निश्चित रूप से उन लोगों को चिंता है कि ऐसा कुछ हो गया तो इसमें कुछ हो, मतलब उन लोगों को बहुत नुकसान होगा, लेकिन मीडिया को मालूम नहीं, ऐसे ही टाइप की न्यूज़ फैला दी जाती है कि इनका बहुत अभी ये बिगड़ गया है। वो पूरा का पूरा अभी नागपुर में गए हैं मोदी जी, और वो उनसे बात नहीं हुई, ये साफ-साफ ड्रामा है। हम लोगों को ये ड्रामे को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा ना, न्यूज़ देखने का ही नहीं। जहाँ पे भी तुमने टाइटल देखा तो छोड़ देने का उसको। ये सब बिना मतलब का टाइम पास वाला काम रहता है, करके तुम अपना समय बर्बाद नहीं करे, और अपने को जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और जितने भी न्यूज़ तुम पढ़ोगे तो वो कम से कम फुले शाह अम्बेडकर विचारों से वो हो रहे या नहीं हो, उनके विचारों से तुम्हें तोलना पड़ेगा, तभी तुम लोग सही रीडिंग में अपना रीडिंग कर पाओगे और अपना समय भी बर्बाद नहीं करोगे। इसी के साथ में मैं आज का वीडियो खत्म यहीं करता हूँ। कल मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय भीम।